हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वेब डेवलपमेंट सीरीज, मतलब एक वेबसाइट कैसे बनाएं। तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिख रहा होगा, ये बेसिक सा वेबसाइट है, बट इसका मैंने बूटस्ट्रैप यूज किया है। ओके, सो डोंट वरी, बूटस्ट्रैप क्या है वो हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में जान लेंगे। ओके फ्रेंड्स, किसी भी दुनिया के किसी भी वेबसाइट का बेसिक होता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीन लैंग्वेज ऐसे हैं जिससे आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं वेब डेवलपमेंट सीरीज का। ओके, मतलब आप अगर एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? तो पहला ऑप्शन है, या फिर आप पहला ऑप्शन यही है, HTML सीख लीजिए, आप CSS सीख लीजिए और जावास्क्रिप्ट सीख लीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग अभी जानेंगे ये तीनों क्या है, डीप में हम जानेंगे। ओके, सो आप बस बने रहिए इस वीडियो में। ओके, और अगर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करना चाहते तो आप किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर जा सकते हैं। हालांकि वहां पे भी आपको ये सब फ्रेमवर्क्स के अंदर आपको HTML देखने को मिलेंगे, मतलब HTML तो होना ही है। ओके, सो पहले जान लेते हैं HTML होता क्या है। तो फ्रेंड्स, HTML एक लैंग्वेज है, बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। सो बहुत तरह के लैंग्वेज होते हैं फ्रेंड्स। ऐसा लैंग्वेज जो वेब पे चलता है, ऐसा लैंग्वेज जो मार्कअप है, जो कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। सो मार्कअप लैंग्वेज में क्या होता है फ्रेंड्स, पहले से बहुत सारे टैग्स डिफाइंड है। ओके, और ये टैग्स आपको बताते हैं कि आप इस टैग को यूज करेंगे तो वो क्या डिस्प्ले करेगा ब्राउजर पे। सो दुनिया का कोई भी ब्राउजर जो है वो तीन लैंग्वेज को समझता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ओके, सो अभी मैं बात करूंगा कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल पे जाइए और एक एडिटर, ये सबलाइम एडिटर डाउनलोड कर लीजिए। आप VS कोड भी यूज कर सकते हैं, मुझे ये पसंद है इसलिए मैं इसको यूज करूंगा इस वीडियो में। ओके, सो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मैंने किया हुआ ऑलरेडी, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग मैं CMD खोलता हूँ, वहां पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ओके, HTML से। ओके, मैं CMD खोलता हूँ और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे। तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ mkdir, मैं लिखता हूँ HTML फॉर YouTube। ओके, ये बन गया, मैं इस पे चला जाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे HTML और मैं लिखता हूँ F, मैं टैब दबाता हूँ तो वो फोल्डर मुझे पे लेके चला जाता है। ओके, यहाँ पे मैं इसे स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। ओके, मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा फ्रेंड्स। अगर आपको वेब डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं पता तो आप बने रहिए इस वीडियो में, हम बेसिक से बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे मैं ओपन कर लेता हूँ सबलाइम पे। ओके, तो मैं फोल्डर पे जाता हूँ, ओपन फोल्डर, और डेस्कटॉप पे मैं HTML फॉर YouTube करके मैंने अभी बनाया है फोल्डर, मैं उस पर चला जाता हूँ HTML फॉर YouTube। ओके, और यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ index.html से। फ्रेंड्स, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्स ही रखो, बट एक्सटेंशन .html होना चाहिए। मैं सेव करता हूँ। ओके, तो देखिए ये एक फाइल बन के आ गई है। ओके, और इस फाइल को मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। ओके, हम लोग अभी HTML की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे मैं शिफ्ट एंगुलर ब्रैकेट देता हूँ, सॉरी ये सिंबल आपके कीबोर्ड पे होगा वो आप लिखिए। यहाँ पे मैं H लिखता हूँ और मैं देखिए ये मुझे सजेशन आ गई ऑटोमेटिक। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो देखिए बेसिक स्केलेटन मुझे प्रोवाइड करा देता है ये सबलाइम टेक्स्ट। आप VS कोड पे भी कर सकते हैं ये चीज। ओके, सो ये सब चीजें आपको वेब डेवलपमेंट में इजी कर देती है फ्रेंड्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। ओके, सो देखिए हम लोग बात करेंगे एक एक टैग्स। फ्रेंड्स, ये क्या है टैग्स? अच्छा, टैग्स क्या होता है? ये दोनों सिंबल के अंदर जो भी चीज लिखी रहेंगी दैट इज कॉल्ड टैग्स। ये प्री डिफाइंड टैग्स है, मतलब ये टैग्स को आपने नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ है HTML डॉक्यूमेंटेशन में। ओके, सो HTML में कोई कंपाइलर नहीं, क्योंकि ये वेब पे चलता है तो ये डायरेक्टली ब्राउजर पे इंटरप्रेट होता है। मैं भी बात करूंगा। ओके, सो हम लोग एक एक करके टैग को देखते हैं। तो यहाँ पे पहले डॉक टाइप HTML है फ्रेंड्स। HTML के भी वर्जन होते हैं, एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज के वर्जन होते हैं। ओके, सो यहाँ पे डॉक टाइप HTML का मतलब है कि आप HTML 5 पे काम कर रहे हैं, जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन है। ओके, और यहाँ पे फिर ये HTML जो कि रूट एलिमेंट है। ओके, और एक्चुअली क्या है टैग।
ओके, फिर यहाँ पे ये जो हेड लिखा हुआ है, इस हेड के अंदर आप अपने टाइटल दोगे यहाँ पे। तो मैं टाइटल दे देता हूँ लेट्स से HTML ट्यूटोरियल फॉर यूट्यूब। ओके, और यहाँ पे हेड टैग के अंदर आपको अगर किसी एक्सटर्नल लिंक को यूज करना तो आप वो भी दे सकते हैं, हम लोग अभी बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे छोड़ देता हूँ। फिर आप जो भी लिखोगे वो बॉडी टैग के अंदर होना चाहिए। देखिए ये बॉडी टैग है, ओके, इसके अंदर होना चाहिए जो भी चीज आप लिखोगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ HTML टैग्स का, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। बहुत सारे HTML टैग्स है और जिसका मतलब पहले से ही डिफाइन कर दिया गया, मतलब आपको सिर्फ यूज करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 फॉर हेडिंग। यहाँ पे H1 लिख के मैं एंटर करता हूँ तो देखिए ये मुझे एक बेसिक प्रोटोटाइप दे देता है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ओके फ्रेंड, मैं बात करूँगा इसका मतलब क्या है। मैं इसे सेव करता हूँ और मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं करता हूँ कॉपी फाइल पाथ, या फिर ओपन इन ब्राउजर कर देता हूँ, या फिर मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ कि ये आप लोकल सिस्टम पे रन कर। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे ये हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लिख के आ गया। सो कंग्रेचुलेशन, आपने अपना पहला HTML कोड लिखा। ओके, नाउ फ्रेंड्स ये जो टैग्स है, इस टैग का मतलब है कि एक हेडिंग दे दो बॉडी के अंदर। फ्रेंड्स HTML ब्राउजर के इस वाले पार्ट को, ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना, इसको बॉडी समझता है और उसके अंदर जो भी चीजें आप लिखोगे ना वही सिर्फ विजिबल होगा ब्राउजर पे। ओके, नाउ सो आई होप आपको समझ आया होगा HTML क्या है, और HTML कलेक्शन होता है टैग्स का जो कि पहले से डिफाइंड है। ओके, हम लोग यूज्ड टू हो जाएंगे फ्रेंड्स धीरे धीरे अगर हम लोग बात करेंगे तो। ओके, सो यहाँ पे देखिए हर एक टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। जैसे देखिए यहाँ पे HTML हम लोगों ने ऑन के, यहाँ पे देखिए उसका यहाँ पे क्लोजिंग है। बॉडी टैग को हम लोग ऑन के, यहाँ पे बॉडी टैग का क्लोजिंग है। हेड उसका भी क्लोजिंग है, टाइटल इसका भी क्लोजिंग है। सो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि क्या ये क्लोजिंग टैग्स देना जरूरी है? नहीं। तो फ्रेंड्स HTML में दो तरह के टैग्स होते हैं, एक क्लोजिंग और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कंटेनर्स टैग और एम्प्टी टैग। मतलब आप इसे, अगर मैं इसे हटा देता हूं, ओके, सो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आउटपुट यही होना चाहिए। चलिए मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए आउटपुट वही है। इसका मतलब कि ये क्लोजिंग टैग देना मैंडेटरी नहीं है। ओके, बट कन्वीनियंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से टैग कहाँ ओपन हो रही है, कौन से टैग कहाँ क्लोज हो रही है। ओके, सो आपको ज्यादा थ्योरी जानने की जरूरत नहीं है। HTML जस्ट कंप्लीटली प्रैक्टिकल फ्रेंड्स। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि HTML कैसे यूज करते हैं। ओके, मैं एक बार समरी करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एडिटर डाउनलोड किया, ओके, जो कि सबलाइम है। यहाँ पे फोल्डर बनाया, मैंने एक फाइल बनाई index.html। फिर मैंने यहाँ पे एक बेसिक प्रोटोटाइप कैसे जनरेट किया, मैंने ये लिखा और मैं H दबाया। जैसे मैं देखिए एंटर करता हूँ तो देखिए एक बेसिक सा प्रोटोटाइप मुझे मिल जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया और यहाँ पे मैं जस्ट मैसेज के लिए H1 टैग का यूज कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे आप H2 भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये H1 से लेके H6 तक जाता है। ओके, मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने H1 यूज किया। अगर मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ओके, मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं 6 बार पेस्ट करता हूँ, क्योंकि HTML की जो वेराइटी है ना, सॉरी, ये जो H1 की वेराइटी वो 6 है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल D करता हूँ तो देखिए वो सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मल्टी कर्सर ऑन है, यहाँ पे भी मैं कुछ करूँ तो देखिए दोनों जगह रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो आप सिंपली कर सकते हैं कंट्रोल D से, इसे सेलेक्ट करिए फिर कंट्रोल D करिए। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल D और मैं इसे H2 कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे H3 कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे H4 कर देता हूँ। मुझे आपको दिखाना चाहता हूँ कि ब्राउजर पे ये कैसी दिखेगी। यहाँ पे मैं H5 कर देता हूँ। नाउ फिर मैं यहाँ पे, एक मिनट, मैं मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं H6 कर देता हूँ और अब मैं सेव करूँ और मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देखिए यहाँ पे
देखिए फ्रेंड्स, ये H1 का इतना बड़ा साइज ऑटोमेटिकली डिफाइंड है। तो ये टैग्स का मतलब फ्रेंड्स आप समझिए ध्यान से, ये जो टैग है, ये टैग को बाकायदा ये ब्राउजर समझ रहा है कि उस टैग को लिखने पे मुझे क्या बॉडी पे डिस्प्ले करना है। तो ये सारा कुछ ब्राउजर समझ रहा है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये ब्राउजर समझता है। ये 3 लैंग्वेज दुनिया का कोई भी ब्राउजर समझता है, ओके, क्योंकि उस पे वहां पे ऑटोमेटिकली कोडिंग की हुई है उस टैग का, मतलब कि ये टैग लिखेगा यूजर तो ब्राउजर पे क्या डिस्प्ले करना है। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि HTML क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टैग्स है, इसे आप कैसे अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। ओके, नाउ अब यहाँ पे मैं CSS अप्लाई करता हूँ। अच्छा, HTML तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बट इसे यूज क्यों करते हैं? वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर स्केलेटन होता है ना फ्रेंड्स, तो वो स्केलेटन हमें HTML देगा। ओके, सो अगर आपसे किसी ने कहा कि भाई मेरे लिए वेबसाइट बना दो जिसपे, या फिर ऑनलाइन या ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दो, तो ऐसा वेबसाइट तो आप नहीं बनाना चाहोगे जैसा अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऑब्वियसली ये कुछ डिजाइनिंग होना चाहिए, तो उसके लिए CSS आया फ्रेंड्स। ओके, तो CSS में एक्चुअली CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये आपकी वेबसाइट को वो लुक देती है, वो अट्रैक्टिविटी देती है जो यूजर इंटरेक्ट होगा देख के, मतलब कि अरे डिजाइनिंग बहुत अच्छा है भाई। ओके, सो यहाँ पे हम लोग CSS लगा सकते हैं। सो यहाँ पे खासियत ये है कि आप एम्बेडेड यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। एम्बेडेड करने का मतलब कि यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूँ और यहाँ पे देखिए स्टाइल लिखने के बाद ये एट्रीब्यूट आ गया। यहाँ पे H1 क्या है? एलिमेंट है। ओके, टैग्स है, बट इसके अंदर ये जो है H1 ये एलिमेंट है और उस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टीज है स्टाइल। ओके, और यहाँ पर लेट से मैं कलर लिखूं, देखिए कलर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब मैं एंटर करूं तो कलर मैं लेट से रेड दे देता हूं। ओके, और अब मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, देखिए रेड हो गया। ओके, सो ये हुआ एम्बेडिंग, मतलब ये HTML के अंदर आप ये CSS लिख रहे हैं। तो ये CSS किस तरह का फ्रेंड्स? इनलाइन CSS। किसी भी टैग्स के अंदर अगर आप ये इस तरीके का कोड लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनलाइन CSS। 3 तरह के CSS को आप लिख सकते हैं। पहला इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS, तीसरा एक्सटर्नल CSS। हम लोग अभी वो दोनों CSS के बारे में भी देखेंगे। ओके, तो ये तो हो गया फ्रेंड्स इनलाइन CSS। ओके, अब मैं इसे हटाता हूं और यहाँ पे मैं इंटरनल CSS लिखता हूं। तो फ्रेंड्स बॉडी टैग के अंदर मैं स्टाइल नाम का टैग लिखता हूं। देखिए ये ऑटोमेटिकली टाइप इसका आ गया टेक्स्ट, और ये क्या कर रहे हैं आप? CSS लिख रहे हैं। सो सबलाइम इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि ये आपकी कोडिंग को काफी आसान कर देता है। ओके, हम लोग ये चीजें समझ सकते हैं, बट आप इसको हटा भी सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप इसे हटा भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे HTML5 यूज कर रहे हैं, तो ब्राउजर को सब पता है कि स्टाइल के अंदर वो चीज है, तो वो ऑब्वियसली इंटरनल CSS होगी। ओके, सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैं लेट से इस H1 जो हेडिंग है, मैं एक्चुअली इसे हटा देता हूँ। मैं एक पे टारगेट करता हूँ, मैं बेसिक्स आपको सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने H1 लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं H1 लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट ऐसा एंगुलर ब्रैकेट देता हूँ, और इसके अंदर मैं लेट से लिखता हूँ कलर, लेट से रेड, मैं सेमीकोलन देता हूँ। अब मैं इसे सेव करूँ तो देखिए ये रेड हो रहा है। अच्छा, मैं ब्लू कर देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि मैं ब्लू कर दिया तो देखिए ये ब्लू हो गया। इसका मतलब ये किस तरह का CSS है फ्रेंड्स? इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS क्या होता है? इनलाइन CSS उसे कहते हैं जब वो स्टाइल टैग के अंदर इस तरीके से लिखा जाए। ये H1 क्या है फ्रेंड्स? एलिमेंट, और इस एलिमेंट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि भाई कलर कर दो ब्लू। तो ब्राउजर बोलता है ठीक है सर, हम कर दे रहे हैं ब्लू, तो वो देखिए ब्लू हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा इनलाइन CSS क्या होता है। अब एक्सटर्नल CSS क्या, सॉरी ये तो हो गया इंटरनल CSS। ओके, अब एक्सटर्नल CSS कब यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने पहला इनलाइन CSS यूज किया। तो इनलाइन CSS तब यूज करते हैं जब आपको बहुत ही माइनर सा चेंजेस करना अपने वेबसाइट में, तो आप इनलाइन CSS यूज कर सकते हैं। लेट से आपको यहाँ पे इस वाले को बोल्ड करना या फिर कलर चेंज करना, तो आप यहाँ पे सीधे स्टाइल लिख के कर सकते हैं। वो इनलाइन CSS, मतलब छोटी चेंजेस अगर आपको करने हो अपने वेबसाइट में,
तो आप इनलाइन सीएसएस का यूज कर सकते हैं। अगर आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर्टीज लगाना है तो आप इंटरनल सीएसएस को यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर आप एकदम हैवी वेबसाइट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, चलिए, तो मैं इसे हटाता हूं। ओके, और यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाता हूँ। मैं न्यू फाइल करता हूँ फ्रेंड्स, उसी फोल्डर में बनाना है आपको, और मैं नाम देता हूँ style.css। इस बार एक्सटेंशन है .css क्योंकि हम लोग css कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने सेव किया, देखिए एक और फाइल बन के यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट से यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये h1 और यहाँ पे मैं वही दे देता हूँ कलर, लेट से ग्रीन। मैं जस्ट आपको डेमो के लिए कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे सेव किया और यहाँ पे इस h1 एलिमेंट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कलर ग्रीन कर दिया। ओके, वही सेम चीज है फ्रेंड्स, बट यहाँ पे हम लोगों ने स्टाइल टैग नहीं दिया। क्यों, अगर मैं बात करूंगा तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो हेडिंग है यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स ये तो ब्लैक ही रह गया, कुछ हुआ क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्यों नहीं कुछ। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर रहे हैं, तो इस वाले फाइल को कैसे पता रहेगा कि इस वाला फाइल कहाँ है, क्योंकि हम लोगों ने लिंक नहीं किया। मैंने बात किया था कि जितने भी लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स आपको डालने तो आप हेड टैग के अंदर डालोगे। तो यहाँ पे मैं ये वाला साइन देता हूँ और यहाँ पे मैं L लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिंक करके आ गया, लिंक में एंटर करता हूँ तो देखिए ये बेसिक सा स्केलेटन मुझे दे देता है। तो आपको मैनुअली इतना टाइप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि HTML में कोडिंग बहुत करनी पड़ती है फिर अगर आप हैवी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो। ओके, नाउ तो यहाँ पे मैं देखिए आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिंक एक टैग है। ओके, और यहाँ पे रिलेशन आप स्टैब्लिश कर रहे हैं किस तरीके का, स्टाइल शीट। ये क्या है फ्रेंड्स, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये फुल फॉर्म होता है। ओके, और यहाँ पे टाइप क्या है, टेक्स्ट टाइप CSS। ओके, आप इसे हटा भी सकते हैं, डजंट मैटर। अब यहाँ पे href जो है इसका मतलब है हाइपर लिंक रेफरेंस, मतलब आप यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर रहे हैं तो उस फाइल का नाम आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ style.css। अब मैं सेव करूँ और ब्राउजर पे जाऊँ और रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। यहाँ पे देखिए हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। CSS तीन तरह के होते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो तीनों का यूज आपको पता चला गया होगा। ओके, सो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है वेब डेवलपमेंट सीरीज। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता मुझे कमेंट जरूर करिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि HTML और CSS को कैसे यूज करना है अपने वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ, और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के HTML और CSS की मदद से, और हम बाद में जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे, उसकी मदद से हम लोग एक बेसिक सा वेबसाइट भी बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अब आपको एक और टैग्स के बारे में बताना चाहूंगा। लेट से यहाँ पे मैं लिखता हूँ div और मैं एंटर करता हूँ, और div एक एलिमेंट है और यहाँ पे मैं इसका क्लास दे देता हूँ। लेट से मैं दे देता हूँ edit। ओके, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ h1 टैग। ओके, इसका मतलब क्या मैं अभी बात बताता हूँ। मैं लिखता हूँ हेलो div टैग। ओके, सो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ, div आपका ये जो ब्राउजर है ना, ये अगर आप इस ब्राउजर को डिवाइड करना चाह रहे हैं तो लेट से आप यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइड करना चाहते हैं, तो लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक आप डिवाइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए div टैग है। ओके, सो अब मैं इसे रिफ्रेश कर दूं, देखिए हेलो div टैग, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप सेपरेट कर रहे हैं इसको। ओके, अलग से, मतलब इस ब्राउजर पे एक पार्ट आपने ले लिया और वहां पे आपने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया हेलो div। ओके, और अब आप इस पर्टिकुलर क्लास को भी क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने style.css फाइल में एडिट किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस एडिट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, और अब सेव करेंगे। सो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कुछ हुआ नहीं, ये ब्लैक हो गया। क्यों हुआ फ्रेंड्स, मैं भी बताता हूँ। यहाँ पे क्लास जो है ना, ये सेलेक्टर है। ओके, यहाँ पे क्लास है और क्लास का नाम है ये। तो फ्रेंड्स CSS में भी बहुत तरह के सेलेक्टर होते हैं, क्लास सेलेक्टर होता है, ID सेलेक्टर होता है,
हम लोग बात करेंगे। तो ये क्लास सेलेक्टर यूज कर रहे हैं आप, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्लास है और यहाँ पे क्लास का नाम है। तो क्लास सेलेक्टर को आपको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा। देखिए डॉट में लगाता हूँ तो देखिए इसका कलर हो जाता है चेंज, ओके, और यहाँ पे मैं लेट से कर देता हूँ येलो, ओके। अब मैं सेव करूँ और मैं ब्राउजर पे जाऊँ तो देखिए ये कलर चेंज हो गया, हेलो डिव टैग, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा क्लास सेलेक्टर, ओके। तो HTML में ही बहुत सारे सेलेक्टर्स होते हैं, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर भी होता है जिसको हम एस्ट्रिक से दिखाते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं ये वाला एस्ट्रिक होगा आपके कीबोर्ड में, मैं इसे यहाँ पे देता हूँ और इसके अंदर लेट्स से मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 0, और मैं पैडिंग दे देता हूँ। फ्रेंड्स डोंट वरी, अभी हम लोग CSS पढ़ेंगे ना तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे इन सभी से। इस जितने भी प्रॉपर्टीज है ना CSS में सब आपको पता चलेंगे। ये CSS में जितने भी प्रॉपर्टी आप याद नहीं कर पाओगे, जितने भी देखिए मार्जिन है, पैडिंग है, तो ये सब आप याद नहीं कर सकते, ओके। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। लेट से मैं 0 कर देता हूँ तो ये होगा कि मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये थोड़ा सा ऊपर चिपक गया, देखिए, ओके, देखिए थोड़ा सा ऊपर चला गया। लेट से मैं इसे हटाता हूँ अभी, ओके, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए थोड़ा सा नीचे है, और जब मैं इसे वापस करता हूँ और सेव करता हूँ तो देखिए ऊपर चला गया। मतलब ये यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है ना ये पूरे बॉडी को टारगेट करता है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्जिन 0, पैडिंग 0, इसलिए ऊपर चिपक के आ रहा है, ओके। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, क्लास सेलेक्टर क्या होता है, ओके। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं आईडी सेलेक्टर। फ्रेंड्स यही 3 सेलेक्टर जो है बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, ओके ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इसे एक बार हटाता हूँ और मैं सिंपली लेता हूँ यहाँ पे H1, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, और लेट्स से मैं अपना नेम लिख देता हूँ, ओके, हेलो नित्या, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, H1 क्या है, एलिमेंट है, तो उसको मैं आईडी एट्रीब्यूट से टारगेट, देखिए यहाँ पे आईडी लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट लिखा आता है, देखिए एट्रीब्यूट, ओके। और यहाँ पे मैं लेट से दे देता हूँ एडिट, ओके नाउ। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे ये डॉट नहीं रहेगा, अब ये हैश हो जाएगा फ्रेंड्स। सो आईडी के लिए हम लोग हैश यूज करते हैं। इसका मतलब ब्राउजर ये समझेगा कि आप आईडी सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ब्राउन कर देता हूँ, ओके। लेट्स से फ्रेंड्स सियान एक कलर है, देखिए बहुत ही बढ़िया कलर है। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हेलो नित्या यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए अब ये आईडी सेलेक्टर से आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H1 एलिमेंट मैंने दिया, वहां पे मैंने आईडी दिया और आईडी का नाम, और इस आईडी को मैं एक्सटर्नल CSS के थ्रू यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हैश मैंने लिखा और एडिट लिखा, और इस ओपन ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे कलर कर दिया सियान, ओके। सो आई होप आपको समझ आया होगा आईडी सेलेक्टर क्या है, क्लास सेलेक्टर क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है। हम लोग और अपनी वीडियो में बात करेंगे डीप, ओके फ्रेंड्स। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए, और हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे जावास्क्रिप्ट, ओके। क्योंकि बिना जावास्क्रिप्ट के आप एक्शन नहीं ला सकते हैं ब्राउजर पे, मतलब क्लिक पे कुछ होना चाहिए, फिर आप अगर लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं तो लॉगिन करने पे कुछ होना चाहिए, ओके। सो वो जावास्क्रिप्ट आपको देती है, ओके। सो बेसिक वेब डेवलपमेंट के लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। HTML आपको एक स्ट्रक्चर देता है आपके वेबसाइट के लिए, CSS वो अट्रैक्टिव लुक देता है, ओके। और जावास्क्रिप्ट एक्चुअली सोल है, आत्मा कह सकते हैं आप उसे, ओके। हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में अपने अगले वीडियो में डीप में, ओके। फ्रेंड्स आप गूगल पे जाके देख सकते हैं HTML में बहुत सारे टैग्स हैं। यहाँ पे जैसे पैराग्राफ के लिए आप P यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप कुछ भी लिखते हैं, ओके, तो ये भी यहाँ पे देखिए ये आ गया, ओके। पैराग्राफ है, और बोल्ड के लिए बोल्ड है। लेट्स से आप बोल्ड करना चाहते हैं इसे, जैसे हम लोगों ने बात किया ना कि टैग्स 2 तरह के होते हैं। एम्प्टी टैग ये होते हैं फ्रेंड्स। एम्प्टी टैग वो होते हैं जिसके क्लोजिंग नहीं है, जैसे यहाँ पे हेड है और यहाँ पे हेड का क्लोज है, तो इसका क्लोजिंग नहीं होगा। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ B फॉर बोल्ड, ओके। तो ये देखिए थोड़ा सा बोल्ड हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये बोल्ड हुआ है, ओके। यहाँ पे भी मैं लेट्स से अगर B लिख दूं तो ये बोल्ड हो जाएगा, ओके। सो बहुत सारे टैग्स हैं, आप गूगल कर लीजिए
या फिर आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, जैसे मैंने पहले भी दिखाया आपको। ओके फ्रेंड्स, ये तो हम लोगों ने बेसिक समझा। ओके, और धीरे धीरे हम लोग जब अपने वेबसाइट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि कितने सारे टैग्स हैं, HTML में इमेज कैसे लगाते हैं, सब कुछ हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, लाइक कर दीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।